अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ के मुसलमानों को हमेशा धोखा मुसलमानों में से ही किसी शख्स से मिला है। जब भी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया है, मुसीबत का दौर रहा है, भारतीय मुसलमान अपने शनाख्त और पहचान की लड़ाई लड़ते नजर आए हैं, उनके वजूद की जिद्दोजहद का मामला रहा है, तब मुसलमान में से ही कोई शख्स निकलता है, दुश्मन की सफ़ों में जा मिलता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने लगता है और मुसलमानों के खिलाफ शिकस्त में नुमाया किरदार अदा करता नजर आता है। तारीख में इसकी दसियों मिसालें मौजूद है और आज के दौर में भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। चंद पैसों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर, शोहरत के लिए, टीआरपी के लिए या किसी और वजह से वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है और इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहा है, कुरान करीम के खिलाफ उल्टी सीधी बकवास कर रहा है और दुश्मन के एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो दुश्मन की सफ़ में शामिल होकर इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहा है, कुरान करीम की मनमानी गलत तशरीह कर रहा है, इस्लाम के नज़रिया के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है और अपने आप को समझता है कि वो मुसलमानों का हमदर्द बन गया है। उस शख्स की तस्वीर दिखाने से पहले मैं तारीख के दो वाक़े आपको बताना चाहता हूँ जहाँ से भारत में मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। पहला वाक़या है 1775, प्लासी का मैदान था। सिराजुद्दौला की फ़ौज और ब्रिटिश फ़ौज के दरमियान जंग हो रही थी। सिराजुद्दौला की जीत होने वाली थी। तभी उनका वज़ीर आज़म, जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो 40,000 फ़ौज लेकर मैदान जंग से अचानक पीछे हट जाता है। इस तरह अंग्रेज़ों को बरतरी मिल जाती है, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और ये पहला मौका था जब अंग्रेज़ों की बाज़ाब्ता भारत में एंट्री हो गई और पूरे बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत का दावा कर दिया। मीर जाफ़र जो वज़ीर आज़म था, फ़ौज के इतने बड़े हिस्से का सरबराह था, उसको अंग्रेज़ों ने लालच दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद, उनकी शिकस्त और हार हो जाने के बाद हम तुम्हें बंगाल का गवर्नर बना देंगे, तुम अमीरुद्दौला रहोगे, इसलिए तुम हमारा साथ दो। और इसी लालच में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन तारीख़ वाकिफ़ है, हर कोई जानता है कि उसके बाद मीर जाफ़र का जो अंजाम हुआ वैसा इबरतनाक अंजाम किसी और का नहीं हुआ, उसकी गद्दारी की वजह से। और आज हर कोई जब अपनी कौम से गद्दारी करता है तो उसको मीर जाफ़र कहा जाता है। तारीख़ का दूसरा वाक़या है 1799 का। शहीद टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से जंग लड़ रहे थे और अगर उनको अपनी जंग में कामयाबी मिल जाती तो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्ज़ा का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन उनके साथ भी यही कहानी दोहराई गई। उनका वज़ीर आज़म था मीर सादिक, वो फ़ौज को लेकर ऐने जंग के दौरान पीछे हट जाता है, अंग्रेज़ों को मौका मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं और इस तरह शहीद टीपू सुल्तान की शिकस्त हो जाती है। उनकी फ़ौज एक तरह से लड़ने के काबिल नहीं रह पाती है क्योंकि पूरी फ़ौज ऐने मैदान जंग के वक्त अलग हट चुकी होती है और फिर शहीद टीपू सुल्तान की शहादत हो जाती है। अंग्रेज़ अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। ये शिकस्त हुई थी मुसलमानों की मीर सादिक की वजह से, लेकिन उस मीर सादिक का अंजाम भी बेहद इबरतनाक रहा और आज कोई भी गद्दारी करता है तो उसको कहा जाता है ये मीर सादिक है। आज के दौर में भी ऐसे कई लोग हैं जो अपनी शोहरत के लिए, अपने मकसद के लिए, चंद पैसों के लिए कौम और मिल्लत को बेचते हैं और ऐसे कई लोग आपको नजर आएंगे। कुछ लोग टीवी चैनलों पर जाते हैं, कुछ लोग कुछ यूट्यूबर्स के पास जाते हैं। एक ऐसे शख्स की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कौम और मिल्लत को इस वक्त बेच रहे हैं, कुरान करीम की गलत तशरीह कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में गलत नज़रिया लोगों को बता रहे हैं और पूरी मिल्लत को धोखा दे रहे हैं। और नेशनल दस्तक जैसा चैनल जो आरएसएस के एजेंडा को चलाता है, जो मोहन भागवत के एजेंडा पर काम कर रहा है, उस चैनल पर गुलाम सरवर जा करके कुरान करीम की गलत तशरीह करके दुश्मनान इस्लाम को ये मौका दे रहे हैं कि कुरान में और हिंदुइज़्म में जो ज़ात पात का निज़ाम है कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह हिंदू मज़हब में ज़ात पात का निज़ाम है उसी तरह मुसलमानों में भी, इस्लाम में भी ज़ात पात का निज़ाम है। जिस तरह मनुस्मृति में ज़ातियों को बयान किया गया है, जाति का तबसरा किया गया है, इंसानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसी तरह कुरान में भी जात पात का निज़ाम है। ये सैयद हाफिज़ गुलाम सरवर
टीवी चैनल पर जाकर बयान कर रहे हैं, और ये टीवी चैनल पर तो जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त नेशनल दस्तक पर ये जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से नेशनल दस्तक पर जा रहे हैं, इस्लाम और कुरान के बारे में मनमानी तफसीर कर रहे हैं। हाल ही में इनका 40-45 मिनट का एक वीडियो आया है जिसमें इनका इंटरव्यू है शंभू कुमार सिंह के साथ, और उसमें इन्होंने 40 मरतबा मिल्लत टाइम्स का भी जिक्र किया है, कुरान करीम की गलत तशरीह की है, उलमाए किराम पर इल्ज़ाम लगाया है, इस्लामी शरीयत की ऐसी तशरीह की है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि कोई शख्स इतना बड़ा जाहिल कैसे हो सकता है। इनमें से हर एक पॉइंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में जो पर्चा है मैं लिख करके लाया हूं, पॉइंट में नोट करके लाया हूं कि इनको किन किन बातों का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, और किस तरह ये लोग चंद टिक्कों की खातिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब को जानता हूं। अगर आपने मेरी बात पर तवज्जो दी होगी तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने हाफिज गुलाम सरवर के नाम के साथ सैयद का जिक्र किया था, क्योंकि ये जो गुलाम सरवर है बात कर रहे हैं दलितों की, ओबीसी के हुकूक की, और ये खुद को ऑफ द रिकॉर्ड अपने लोगों के दरमियान सैयद कहते हैं और बताते हैं कि मैं सैयद हूं, लेकिन लिखता नहीं हूं। कहीं पर बताते हैं कि मैं मौलाना हूं, कहीं पर बताते हैं मैं हाफिज हूं, कहीं पर अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर बताते हैं। उसी तरह शंभू कुमार का मामला है, वह खुद है भूमिहार, और भूमिहार ब्राह्मण के कैटेगरी है, लेकिन वो दलितों के राइट्स की बात करते हैं, दलितों के हुकूक की जंग लड़ते हैं, लेकिन खुद भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नस्ली बुनियाद पर नफरत करते हैं। तो एक तरह ये धंधा चल रहा है अपनी जगह। हाफिज गुलाम सरवर से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इनको मैं जानता हूँ। ये बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। इनका मकसद है चुनाव लड़ना। पिछले दिनों एक मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनकी जमानत जब्त हो गई थी। 100-200 वोट आया था, तभी से बेहद परेशान थे कि कैसे वोट हासिल किया जाए, कैसे लोगों के दरमियान अपनी तवज्जो बढ़ाई जाए, अपनी मकबूलियत बढ़ाई जाए, और इसके लिए हमेशा हाथ पांव मारते रहे हैं। एक मरतबा मेरे साथ भी इन्होंने मीटिंग की, कुछ सहाफ़ियों को इन्होंने 2014 या 15 की बात है अपने घर पर बुलाया और कहा कि भाई मैं चाहता हूँ चुनाव लड़ना, मुसलमानों के दरमियान मशहूर होना, मुझे भी आप लोग शोहरत दीजिए, मुझे भी मौका दीजिए, मैं भी मशहूर होना चाहता हूँ, मेरी बातों पर आप लोग तवज्जो दीजिए। उसी दौरान इन्होंने 341 का जिक्र भी किया और कहा कि मैं 341 की जंग लड़ रहा हूं, इसमें आप लोग मुझे मेरा साथ दीजिए। और मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने 341 की बात की। आपको मालूम है हिंदुस्तान के आइन में एक दफ़ा है इंडियन पैनल कोड की 341, जिसके तहत एसटी और एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भारत में रिजर्वेशन हासिल है, और उस रिजर्वेशन को मजहब की बुनियाद पर कर दिया गया है। यानी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है, वो जब तक हिंदू है तब तक उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई मुसलमान बन जाता है, उसको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। आइन की ये जो दफ़ा है इस्लाम की तबलीग की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, दलितों को मुसलमान बनने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। और इन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। मैंने कहा तो ज़रूरी है मैं भी आपके साथ हूँ, क्योंकि इस आइन की इस दफ़ा में तब्दीली ज़रूरी है कि कोई भी वो शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब हो, वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे, रिजर्वेशन उसको उसकी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया जाता है, वो मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम उसकी जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इनका साथ दिया, मीटिंग की। इन्होंने इसी तरह लक्ष्मी नगर में एक प्रोग्राम किया था, वहाँ मुझे बुलाया और मैं गया इनके प्रोग्राम में, मैंने उसको कवर किया। इन्होंने एक तंजीम है MP एजाज अली अंसारी की, जो राज्यसभा के MP रहे पिछले दिनों, उन्होंने एक तंजीम बना रखी है ऑल इंडिया मुस्लिम मोर्चा करके। उस तंजीम से जुड़े हुए हैं, उसी तंजीम के नाम पर ये काम करते हैं। मैंने इसको उठाया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि गुलाम सरवर साहब दलितों के साथ मिल गए हैं और 341 का जो एजेंडा था इसको इन्होंने फरामोशी कर दिया। उसके बाद ये दलितों के चैनल पर जाने लगे, इंटरव्यू देने लगे, टीवी चैनलों पर जाने लगे, वहाँ उल्टी सीधी इस्लाम और मुसलमानों की तशरीह करने लगे। और आपको मालूम है कि टीवी चैनल पर जितने मुसलमान जाते हैं, इस्लामिक स्कॉलर बन करके वो मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए उनकी TRP बढ़ती है और इस्लाम और मुसलमानों की गलत तस्वीर और गलत इमेज पेश की जाती है। और वो सब काम ये करने लगे। कई लोगों ने उनको समझाया, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं थी। तब मुझे भी कई मरतबा इन्होंने फ़ोन किया और कहा कि अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप आ जाइए। मैंने उन प्रोग्रामों का जायज़ा लिया तो पता चला कि इन सारे प्रोग्रामों में ये अपनी इस एजेंडा को यानी 341 को फरामोश कर चुके हैं और अब सिर्फ शोहरत और TRP के लिए काम कर रहे हैं। मकसद है इनका चुनाव लड़ना, चुनाव में गया नहीं। अब इन सारी बातों को लेकर के ये नेशनल दस्तक के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मिल्लत टाइम्स मुझे
बोलने का मौका नहीं देता, मुझे बुला करके इंटरव्यू नहीं करता है और इसलिए मैं सारी बकवास उनके खिलाफ कर रहा हूँ, जहर उगल रहा हूँ। ये खुद अपनी ज़ुबान से नेशनल दस्तक पर कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अली अनवर साहब को ये नहीं बुलाते हैं, एजाज़ अली अंसारी को नहीं बुलाते हैं। अली अनवर साहब से कई मरतबा मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई है और मेरे शेड्यूल में शामिल है उनका इंटरव्यू करना। वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, जैसे वो दिल्ली आएंगे, कई मरतबा दिल्ली आए, लेकिन मैं खुद उस मौके पर सफ़र पर था, इस वजह से उनका इंटरव्यू नहीं हो सका। अली अनवर साहब का इंटरव्यू ज़रूर होगा। एजाज़ अली अंसारी साहब एक्टिव ही आजकल नहीं है, शायद वो बीमार हैं या इन दिनों वो गायब हैं, तो इनका इंटरव्यू करने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि मिल्लत टाइम्स उनका अपना चैनल है, जब चाहे अपनी बात रख सकते हैं जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स किसी एक का चैनल नहीं, सबका चैनल है। ये मजलूमों, कमज़ोरों, गरीबों की आवाज़ है और मिल्लत टाइम्स ये आवाज़ उठाता रहेगा। हाफिज़ गुलाम सरवर साहब को मैंने कई मरतबा कॉल किया, इनको मैंने कहा कि आप आइए मिल्लत टाइम्स को इंटरव्यू दीजिए। आप शिकायत कर रहे हैं कि आपको पसमानदा मुसलमान होने की वजह से मौका नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरासर झूठ है। आप आइए, मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बहुत बड़े बन गए हैं, बड़े आप एक्टिविस्ट हैं, नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, जहाँ आप कहेंगे, जहाँ बुलाएंगे, मैं वहाँ आकर के आपका इंटरव्यू करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया और सिरे से इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। सिर्फ नेशनल दस्तक पर जाकर के मुसलमानों के बारे में गुमराहियाँ फैलाते हैं, क्योंकि पता है कि नेशनल दस्तक के शंभू कुमार को कुछ मालूम नहीं है। जो कुछ बोलेंगे वही सच माना जाएगा और दोनों का एजेंडा है आरएसएस को आगे बढ़ाना, आरएसएस के एजेंडा को मुसलमानों में नाफिज करना और उसमें इनको मजबूती मिल रही है। हाफिज़ गुलाम सरवर साहब खुद कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी यूट्यूबर बन जाते हैं, कभी लीडर बनते हैं और पूरा गोल है टीआरपी हासिल करना, ताकि अगले चुनाव में जब ये अपने विधानसभा में जाए तो लोग पहचान सके कि हाँ यही मौलाना है। एक मरतबा इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, खुद को टीवी चैनल पर कह रहे टीवी वाला मौलाना, यानी जानबूझकर ये मौलाना बनकर जाते हैं टीवी चैनल पर और अपने एजेंडा को फैलाते हैं। बहरहाल आइए नेशनल दस्तक पर जो इन्होंने गलत नजरिया पेश किया इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, जरा उनके बारे में बातचीत करते हैं। हाफिज़ गुलाम सरवर ने कुरान करीम के एक आयत की तिलावत की और कहा कि इस्लाम में जाति पाई जाती है, कुरान में खुद मौजूद है। इन्होंने पूरी आयत भी तिलावत नहीं की, आधी अधूरी तिलावत की। मैं पूरी आयत तिलावत करूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि उस आयत में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जब हिंदुस्तान में कहा जाता है जातियां, तो उसका मतलब क्या होता है। हिंदुस्तान में हिंदू समाज का मजहबी अकीदा है कि इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। यहाँ माना जाता है कि ब्रह्मा एक भगवान थे, उनके सर से जो पैदा हुए उनको ब्राह्मण कहा जाता है, अप्रकाश कहा जाता है, और वो तालीम और तरबियत हासिल करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, इसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है और इनको समाज का सबसे आला तबका माना जाता है। हिंदू समाज का मजहबी अकीदा है कि दूसरे नंबर का इंसान वो है जो ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ और उसका काम है फौजगिरी करना, सिपाहगिरी करना, हुकूमत चलाना, यानी इक़्तिदार संभालना। इसी को मोहम्मद राजपूत या दूसरा नाम दिया जाता है। ये हिंदू का मजहबी अकीदा है। उनका तीसरा नंबर का अकीदा यह है कि तीसरे नंबर के इंसान वो है जिसकी पैदाइश हुई ब्रह्मा के रानों से और उनका काम है बिजनेस करना, तिजारत करना, कारोबार संभालना। उनका मजहबी अकीदा है कि चौथे नंबर का इंसान दुनिया में वो है जिसकी पैदाइश हुई है पैरों से और उनको शूदर कहा जाता है और इनका काम है हाथ से काम करना, मेहनत करना, खा वो सफाई का काम करना हो या खेती करना हो या मजदूरी करना हो या घर बनाना हो। तो ये मजहबी अकीदा है कि इंसान को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ब्राह्मण, छत्री, वेश और शूदर। और इसी बुनियाद पर हिंदुस्तान में ऊंच नीच है, तफरीक है। हर एक को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है, हर एक को भगवान की पूजा करने की इजाज़त नहीं है, हर एक को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है। यानी एक तरह से पूरी तफरीक पाई जाती है और भी कई सारी चीज़ें मौजूद है जो इनके मज़हब का अकीदा है। अब आगे सुनिए कुरान करीम ने क्या कहा। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोग, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों को मुखातब करके कह रहे हैं, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और औरत से। आगे है, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफ़ू, और हमने तुम तमाम लोगों को मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ शोबों में तकसीम कर दिया ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको। उसके आगे है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नज़दीक डरने वाला हो। इन्ना अकरमकुम, अकरमकुम इसमें तफजील का सेगा जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा, यानी दुनिया के तमाम इंसान ऑलरेडी मुकर्रम है, सभी इंसान काबिल एहतराम है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो या मुशरिक हो, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुकर्रम वो है जो अल्लाह के नज़दीक तकवा वाला है। और तकवा की सबसे पहली शर्त है ईमान लाना,
फिर ईमान के तकाज़ों पर पूरा करना, यानी जिसका ईमान जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका ईमान जितना ज़्यादा आला दर्जे का होगा, वो तकवा वाला होगा। अब गुलाम सरवर ने कहा कि सिर्फ वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफ़ू को पढ़ा और कहा इस्लाम में जातियाँ बयान की गई हैं। इस्लाम ने कहा है कि हमने लोगों को मुख्तलिफ कबीलों में बनाया, मुख्तलिफ शोबों में बनाया। आप उसका तर्जमा ज़ात भी कर लीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में जातिवाद निज़ाम पाया जाता है। हिंदुस्तान में जब कहा जाता है जातिवाद निज़ाम या दुनिया में कहीं भी, तो उसका मतलब है कि इंसानों के आपस में ऊंच नीच को रखा गया है, तफरीक की गई है, और इसी जातिवाद के निज़ाम का खात्मा किया है कुरान ने, और शुरू से इस्लाम कर रहा है। आज कल लोग उसकी तहरीक चला रहे हैं कि जातिवाद को ख़त्म करना चाहिए। तो इस्लाम ने, कुरान ने इस जातिवाद के ख़त्म करने की, इसके ख़िलाफ़ बात की और कहा है कि जातिवाद यानी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, सभी इंसान बराबर है। उसको इन्होंने कह दिया कि इस्लाम में जातिवाद पाया जाता है। अब देखिए किस तरह कन्फ्यूज़न क्या आता है। आरएसएस को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस का सामना है, या आरएसएस को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई, वो किस वजह से कि हिंदू धर्म में जात पात का निज़ाम पाया जाता है। वो आरएसएस चाहती कि जो दलित है, जो ओबीसी की समाज के लोग हैं, उन सबको हिंदू बना दिया जाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि भाई तुमने हमारा हज़ारों साल इस्तेसाल किया है, 5000 साल से ग़ुलाम बना करके रखा है, हम कैसे तुम्हारे साथ आ जाए। तब आरएसएस उनको कहते हैं कि नहीं, कोई जात पात नहीं है, तुम सब हिंदू हो, हम सब हिंदू होने के नाते बराबर है। लोग कहते हैं नहीं, आपने हमारा इस्तेसाल किया है। अब अपने इस जराइम को छुपाने के लिए उन्होंने मुसलमानों में से कुछ लोगों को खड़ा किया, कुछ उधर के लोगों को खड़ा किया और कहा कह रहे अगर तुमको हिंदू होने के हैसियत से जात पात में तकसीम किया गया तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। तुम्हारी तरह मुसलमानों में भी जात पात का निज़ाम पाया जाता है, वहाँ भी जात पात का निज़ाम है, और तुम अगर मुसलमान में जाओगे, तुम शेख रहोगे, सैयद रहोगे, अंसारी रहोगे, मंसूरी बनोगे, इदरीसी बनोगे, किस जात में आओगे। इसलिए इस्लाम मत कबूल करो, मुसलमानों में मत जाओ, तुम यही रहो, हम तुमको हिंदू होने के नाम पर बराबरी देंगे। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं उनमें 95% कन्वर्टेड है, यानी वो पहले हिंदू थे या मुख्तलिफ ज़ातों में तकसीम थे, उन्होंने इस्लाम की तालीमात को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया और मुसलमान बन गए। क्यों मुसलमान बने? क्योंकि इस्लाम मुसावात की बात करता है, इस्लाम इंसाफ की बात करता है, इस्लाम आज़ादी देता है। यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ ऊंच नीच नहीं है, यहाँ आपस में कोई तफरीक नहीं है। इस्लाम की इसी खूबी ने, इसी तालीम ने यहाँ के लोगों को मजबूर किया, और हम सब के आबा अजदाद ने इस्लाम को कबूल किया, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है, कोई ऊंच नीच नहीं है। अब आज भी जब लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो उनको इस्लाम की तालीमात से दूर रखने के लिए कहा गया कि उधर भी ऊंच नीचे जात पात का निज़ाम पाया जाता है, और उसको इन्होंने कुरान से साबित कर दिया। और जब ये कहा जाएगा कि अरे मुसलमानों में क्या, कुरान में जात पात का निज़ाम मौजूद है, और ये गुलाम सरवर जितने बड़े मौलाना कह रहे हैं, टीवी चैनल पर आते हैं, तब तो बात सही है। तो किस तरह आम हिंदुओं के जहन को या दलितों के जहन को इन जैसे मुसलमानों के ज़रिए एक तरह से उनका माइंड चेंज किया जा रहा है, उनके दिल में, उनके दिमाग में इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जा रही है कि जिस तरह इधर जात पात का निज़ाम पाया जाता है उसी तरह उधर पाया जाता है, लिहाजा तुम इधर ही रहो, उधर मत रहो। आपको याद होगा पिछले दिनों मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि जो हिंदू धर्म में जात पात का निज़ाम पाया जाता है वो कुछ पंडितों की देन है, हमारे धर्म का नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि उनके धर्म का हिस्सा है। मनुस्मृति हिंदू धर्म की सबसे मजबूत और सबसे अहम मजहबी किताब मानी जाती है। उसमें कहा गया है ब्राह्मण, इस तरह क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की तकसीम की गई है, वहाँ ये सारी तकसीम मौजूद है। इसके बावजूद उन्होंने कह दिया कि पंडितों की देन है, महज अपने इस एजेंडा को काउंटर करने के लिए, और सारा इल्ज़ाम ये मुसलमानों पर लगाते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे गुलाम सरवर मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब का हवाला दे रहे हैं और कहते हैं कि उनकी किताब में यह कहा गया है कि जो खान और शेख सैयद आपस में बराबर नहीं हो सकते, और इसी बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों को अशराफ और रज़ाल में भी तकसीम कर दिया। गुलाम सरवर या नेशनल दस्तक वाले। अब है क्या, मौलाना अशरफ अली थानवी ने बहिश्ती ज़वर में अपनी किताब में लिखा है कि किसके यहाँ शादी हो सकती नहीं हो सकती है। इस्लाम में फ़िक़्ह का एक मसला है कुफ़ू का, वो कुरान का मसला नहीं, फ़िक़्ह जहाँ मसाइल की तखरीज की जाती है। अब उसमें कहा गया कि शादी अपने बराबर वालों में करनी चाहिए। अब शादी का मसला क्या है, जो अक़ली मसला भी
भी है, समाजी मसला भी है और मजहबी मसला भी है कि शादी ब्याह अपने बराबर के लोगों में करनी चाहिए और बराबरी की सतह अलग अलग होती है। शहरों में लोग बराबरी देखते हैं पैसे को, एजुकेशन को। अब देहातों में जाएंगे तो लोग अपने समाज को, अपने मोहल्ले को बराबरी देते हैं। आप कबीलों में जाएंगे या जो लोग पहाड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं तो क्या भाई जो पहाड़ी लोग हैं वो आपस के उसको कुफू या बराबरी करार देते हैं। तो शादी में बराबरी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी रिश्ता उसी वक्त मजबूत और पायदार होता है जब शादी बराबर के लोगों में होती है। अब जब बराबर के लोगों में शादी नहीं होती है तो वो शादी टूट जाती है, शादी ख़राब हो जाती है और तलाक़ के ज़्यादातर वाक़यात में इसका भी दखल होता है जब अपने बराबर के लोगों में शादी नहीं होती है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कह लीजिए कि हम क्लास लोगों में शादी की जानी चाहिए। अब क्लास अलग अलग है जैसा कि मैंने अभी बताया। अब फ़र्ज़ कर लीजिए अगर एक सैयद ख़ानदान का लड़का है और वो दिल्ली में रहता है और बिहार के किसी गांव की सैयद ख़ानदान की लड़की है, इन दोनों की शादी कर दी जाए तो ये ना तो कुफू है और न ही क्लास है। भले ही वो सैयद ख़ानदान की लड़की है लेकिन बिहार की है, वहाँ वो जानवरों को चराती है, वहाँ वो गोबर से चीज़ों को तैयार करती है और ये शहर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, ख़ानदान बराबर है लेकिन इसको हम क्लास नहीं कहा जाएगा। तो कहा गया कि ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए। कर ले कोई दिक्कत नहीं, आपको इख्तियार है, जिससे चाहिए शादी कीजिए। शादी के लिए सिर्फ ईमान वाला होना ज़रूरी है कि शादी ईमान वालों के दरमियान होगी, गैर ईमान वालों के दरमियान शादी हमारे यहाँ हराम और नाजायज़ है। लेकिन किसी के साथ आप शादी कर लीजिए। लेकिन कहा गया कि हम क्लास में शादी करें तो उससे रिश्ता मजबूत रहता है। अब हम क्लास का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब बहश्ती ज़ेवर या दीगर किताबों में भी उस वक्त के कुफू को बयान किया है कि इस वक्त कुफू क्या है। जो खान है वो खान में शादी करे या जो शेख सैयद है उसमें शादी करे। उन्होंने एक मसला बयान किया है कि इसको इन्होंने ज़ात के निज़ाम पर तकसीम नहीं किया है, न लाजिम करार दिया, जिसकी मर्ज़ी है करे ना करे। हो सकता है मौलाना अशरफ अली थानवी भी गलत हो, उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मौलाना अशरफ अली थानवी एक आलिम दीन है लेकिन वो इस्लाम के तर्जमान नहीं। इस्लाम में वही बात मोतबर होगी जो कुरान में है, जो अहादीस में है, जो तवातुर के साथ चीज़ें साबित है। उन्होंने उस वक्त के कुफू को बयान किया और कुफू का जो मसला है वो बदलता रहता है जैसा कि मैंने अभी बयान किया। अब इसका ये कह देना कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने मुसलमानों को अशराफ और रज़ाल में तकसीम कर दिया है, ये सबसे बड़ा मुसलमानों पर इल्ज़ाम है और संगीन इल्ज़ाम है। और मुसलमानों में किसी भी आलिम दीन ने नहीं लिखा है अशराफ और रज़ाल। ये जो तकसीम है RSS की तकसीम है और RSS की तकसीम को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों में अर्जाल है। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अक्रमकुम, कि दुनिया के तमाम लोग मुकर्रम है, मुशर्रफ है। इसी तरह तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है कि जो इंसान है सबसे बेहतरीन मखलूक है दीगर मखलूक़ात के मुकाबले में। अब इस मखलूक के हिस्से को RSS ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक तरफ अशराफ एक तरफ अर्जाल। और इस नज़रिए को ये लोग मुसलमानों में फिट कर रहे हैं, मुसलमानों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं। बार बार बात आती है रिजर्वेशन की और कहा जाता है कि जो अशराफ मुसलमान है वो पसमादा मुसलमानों के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है। ये सरासर झूठ है, बल्कि मुसलमान तो चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले लेकिन दिया नहीं जाता है। मैंने पहले बताया कि जो SC और ST के लिए रिजर्वेशन है उसमें ज़्यादातर जो SC का रिजर्वेशन है उसमें मुसलमान कहीं शामिल ही नहीं है। ST के रिजर्वेशन में यानी जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें कहीं कहीं मुसलमानों को शामिल है। 10% से ज़्यादा SC का रिजर्वेशन है यानी दलितों का या शेड्यूल कास्ट कह लीजिए, और उसमें मुसलमान शामिल ही नहीं है। कोई भी शख्स जैसे ही इस्लाम कबूल करता है उसको इस रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। शुरू में गुलाम सरवर भी यही है, जिन्ना चला रहे थे, लेकिन अब अपने आप को इन्होंने बदल लिया और यही मेरी उनसे तकलीफ़ है। और इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ इतना सख्त लफ्ज़ कि आपने चंद सिक्कों के खातिर या TRP के लिए अपने एजेंडा से ही आपने मुँह मोड़ लिया और अब उनकी वकालत कर रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि जो दलितों को रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए किसी भी मजहबी तफरीक के बगैर, लेकिन अब उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा की तकरीबन 240 सीटें हैं और उसमें 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। और शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीटों के रिजर्व होने का मतलब है कि वहाँ से कोई भी मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता है, उम्मीदवार नहीं बन सकता है, खा वो अशराफ मुसलमान हो या उसके अलावा मुसलमान हो जिसको वो कहते हैं OBC मुसलमान हो, कोई भी मुसलमान हो, अंसारी हो, इदरीसी हो, मंसूरी हो, कोई भी मुसलमान बिहार की 38 विधानसभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता है।
इतनी बड़ी रुकावट है। और जो ज़्यादातर रिजर्व सीटें होती हैं ना, वो होती है जहां मुसलमान ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी है जो SC यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वहां से कोई मुसलमान उम्मीदवार बन ही नहीं सकता है। महाराष्ट्र की बात कीजिए तो वहां 47 विधानसभा की सीटें ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, और वहां से कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं बन सकता। और हर जगह ऐसा है, यानी तकरीबन हर स्टेट में 20 से 25% विधानसभा की सीटें रिजर्व है जहां से कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं बन सकता। लोकसभा में तकरीबन इतनी सीटें रिजर्व है जहां से कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं बन सकता, और इसी की मांग की जाती है। और इस मांग को न तो शंभू कुमार कभी उठाते हैं, ना ये हाफिज गुलाम सरवर अब उठा रहे हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों को उनके हुकूक मिलेंगे, इससे मुसलमान जागेंगे और इन मुसलमानों के हक को दबाया जा रहा है। बात आती है OBC के रिजर्वेशन की। OBC को हिंदुस्तान में तकरीबन 27% रिजर्वेशन हासिल है, और मुसलमानों की मांग है कि जो OBC को रिजर्वेशन है उसमें मुसलमान को खास किया जाए, यानी मुसलमानों के OBC का जो रिजर्वेशन मिलेगा उनका हिस्सा तय हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमान कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको अहमियत मिलेगी, उनको तक़वियत मिलेगी, लेकिन कभी इस पर बात नहीं की जाती है। शंभू कुमार हमेशा ये तो कहते हैं कि मुसलमानों में जो OBC है उनके रिजर्वेशन की मुसलमान मुखालफत करते हैं, लेकिन मुसलमानों की मांग क्या है कि 27% जो OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें तमाम तर OBC शामिल है, वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाली जातियाँ हो या मुसलमानों की जो जातियाँ OBC कैटेगरीज में आती है वो शामिल है, उन सब को दिया जाता है। अब उन सब के चक्कर में होता है क्या कि जो मुसलमान OBC है उनको बहुत कम हक मिलता है, ज़्यादातर हिंदू समाज से आने वाले OBC उसमें गालिब हो जाते हैं। इसलिए जो 27% OBC रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलता है उसमें मुसलमानों की आबादी के एतबार से मुसलमानों का हिस्सा तय कर दिया जाए कि 27% में से 8% या 10% कम से कम मुसलमानों का भी हिस्सा मखसूस होगा। और जब 10% मुसलमानों का हिस्सा मखसूस हो जाएगा 27% रिजर्वेशन में से, तो कम से कम 10% मुसलमान जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनको नुमाइंदगी मिलेगी, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा। यह है मुसलमानों की मांग। मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ, लेकिन ये कभी इसकी बात नहीं करते हैं। ये मुसलमानों को आपस में तकसीम करके अपनी जात के लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ इस देश में नफ़रत बरती जाती है। मुसलमानों के साथ तासुब क्या आता है, मुसलमानों को इग्नोर किया जाता है मुसलमान होने की वजह से। उनकी कास्ट को देख करके नहीं, उनकी बिरादरी को देख करके नहीं, उनकी जात को देख करके नहीं, महज मुसलमान होना इस देश में जुर्म है। इस्लाम से ताल्लुक़ रखना इस देश में जुर्म है। और जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं वो सिर्फ RSS के लोग नहीं, या सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, बल्कि RSS या बजरंग दल के एजेंडा पर जो लोग काम करते हैं उसमें ज़्यादातर OBC हिंदू समाज के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं। अब तारीख उठा करके देख लीजिए, फहरिस्त उठा करके देख लीजिए, ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलेंगे। मानो मनेसर की बात बार बार सामने आती है। मानो मनेसर के लोगों ने जुनैद और नासिर का कत्ल किया है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बात सच साबित हो गई है कि मानो मनेसर जो गौ रक्षक है वही गौ तस्कर भी है, और वो किस तरह मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है। अब मुसलमान उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो आरोपी ही सही, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी इस देश में होनी चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मुसलमान मांग कर रहे हैं। तो शंभू यादव, शंभू कुमार सिंह उसके बचाव में आ गए और कहने लगे कि वो यादव समाज से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए मुसलमान उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यानी जातवाद के नाम पर ये क्रिमिनलों को, मुजरिमों को बचाने में आ गए हैं और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर। खैर ऐसी कई सारी बातें हैं। मैं बात कर रहा था हाफिज़ गुलाम सरवर साहब की, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन सुनिएगा ज़रूर। इन्होंने अपने इंटरव्यू में मिल्ली तंजीमों पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया है। कहा है कि जो मिल्लत की तंजीमें हैं वो BJP के एजेंट है, वो RSS के एजेंट है, वो मुसलमानों के किसी काम की नहीं है। अगर मिल्ली तंजीमें और तमाम मिल्ली तंजीमों को कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हिंद हो, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो या जमीयत अहले हदीस हो, जितनी सारी तंजीमें हैं उन सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सब RSS के एजेंट है, BJP के एजेंडा पर काम करते हैं। तो सवाल इनसे है कि फिर मुसलमानों के लिए कौन सी तंजीम काम करती है।
बीजेपी की या जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि जो लोग मुसलमानों के खैरखा हैं, जो लोग मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग मुसलमानों की ताकत है, उनसे उनको बदजन कर दो, उनके खिलाफ उनके जहन में नफरत फैला दो ताकि लोग उनसे बदजन हो जाए और वो लोग बेयारो मददगार हो जाए। और हिंदुस्तान में हमेशा यही होता रहा है और इस वक्त भी इन अहम तंजीमों से बदजन करने की मुसलमानों की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का यह भी इल्ज़ाम है कि इन तंजीमों के जो सरबराह हैं वो हमेशा बड़े मुसलमान ही रहे हैं, छोटे मुसलमान यानी जिसको पसमादा मुसलमान कहते हैं वो नहीं है। पिछले दिनों मैंने मौलाना सज्जाद नुमानी का एक इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने कहा कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा इतना बड़ा मुसलमानों का इदारा है और उसके जो मुहतमिम है मौलाना सईद रहमान आज़मी नदवी, वो इनके एतबार से पसमादा मुसलमान की जातियों से आते हैं, लेकिन कोई उनकी जाति को नहीं जाता, इन पर कभी बहस होती है। इसी तरह दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी साहब के बारे में कहा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम कहलाती है, तमाम तंजीमों का वफाक उसको कहा जाता है। उस तंजीम के जो सदर हैं अभी एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद अंसारी है और किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों की एक मौक़र तंजीम में उसके कई अमीर और सरबराह उसी जाति के रहे हैं जिसको ये लोग पसमादा कहते हैं या जिसके बारे में कहते हैं कि उनको हक़ नहीं दिया था। सच्चाई यह है कि मुसलमानों ने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि कौन किस जाति का आता है। मुसलमानों ने हमेशा ज़रूरतमंद, मोहताज और गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जो कमज़ोर है, जो ज़रूरतमंद है, उसको आगे बढ़ाया जाए और वो कोई भी हो सकता है। बड़े बड़े सियासतदान और MP है जो अंसारी है और मुसलमानों को कभी कोई शिकवा नहीं रहा। हामिद अली अंसारी वो नायब सदर जमहूरिया रहे हैं, कई अहम ओहदों पर फायज रहे हैं और आज भी हिंदुस्तान के मुसलमान उनको सर आंखों पर बैठाते हैं, इज्जत की निगाहों से देखते हैं। कभी उनको कहीं पर उनके अंसारी होने की वजह से इग्नोर नहीं किएगा और उनके जो आबा अजदाद हैं वो हिंदुस्तान के बड़े हीरो रहे हैं, बड़ी शख्सियतों में उनका शुमार होता रहा और ऐसी कई सारी मिसालें हैं। मुख्तार अहमद अंसारी हो या जहाँ भी जाइए, खुद अली अहमद अंसारी, अली अनवर अंसारी है, कभी मुसलमानों ने उनको इस बुनियाद पर इग्नोर नहीं किया, एजाज अली अंसारी को इग्नोर नहीं किया या किसी और को इग्नोर नहीं किया, बल्कि सभी को हमेशा इज्जत दी गई है, हमेशा एहतराम दिया गया है, क्योंकि मुसलमानों ने इस बुनियाद पर कभी सोचा ही नहीं है। मुसलमानों की सोच हमेशा कमज़ोर, गरीब और मजलूम के हवाले से रही है कि जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो मुसलमान है वो मजलूम है, वो कमज़ोर है, वो पसमादा है, बग़ैर किसी जाति कैटेगरी के, खा वो कोई सैयद कहे या कोई शेख कहे या कोई खान कहे या कोई अंसारी कहे या मंसूरी कहे, तमाम मुसलमान भारत में मजलूम है, कमज़ोर है और सरकारी सतह पर मुसलमानों को कमज़ोर किया गया है, पसमादा बनाया गया है। मुसलमानों के मजमूई तौर पर पसमादा होने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ भी मुसलमानों को तकसीम किया जा रहा है। इसलिए अगर मुसलमानों के हक़ की बात करनी है तो तमाम मुसलमानों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि यही सच्चाई है। मुसलमानों की ज़मीन जब्त की गई तो उनकी जात देखे बगैर, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है तो उनकी कास्ट देखे बगैर, मुसलमानों पर अत्याचार किया जाता है तो उनकी कास्ट देखे बगैर, मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम किया जाता है तो उनकी जात और कास्ट देखे बगैर। इसलिए मुसलमानों को आपस में तकसीम करने का एजेंडा RSS संघ परिवार का है और उसी पर ये लोग काम कर रहे हैं। गुलाम सरवर ने अपने इंटरव्यू में मोदी सरकार के 3 तलाक के फैसले का भी समर्थन कर दिया, इस्लाम की तालीम को जाने बगैर। गुलाम सरवर साहब को मेरा मशवरा है कि मोदी सरकार का जो 3 तलाक है ना, दोबारा से उस कानून को पढ़िए, समझिए कि कानून इस्लाम के खिलाफ है। वह कानून कहता है कि किसी ने 3 तलाक दे दिया तो 3 तलाक नहीं होगी और उसको सज़ा भी होगी। इस्लाम में सिर्फ इतनी तफरीक है, जो नज़रिया है, एक तबका ये कहता है फ़िक़ा का कि 3 तलाक एक साथ दिया तो 3 तलाक होगी, एक सेक्शन ये कहता है कि 3 तलाक एक साथ दिया तो 1 तलाक होगी, लेकिन तलाक ही नहीं होगी। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, दुनिया के तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। अब इस कानून को गुलाम सरवर साहब सही ठहरा रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार का जो कानून पर फैसला है, मोदी सरकार का जो 3 तलाक पर कानून है वो 100% दुरुस्त और मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब पता नहीं कैसे इस्लामिक स्कॉलर है, कहाँ से उन्होंने इस्लाम का ज्ञान लिया है, और इस तरह की बात करेंगे तो यकीनन यही समझा जाएगा कि आप इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं, दुश्मनों से मिले हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब को मैंने कई मरतबा फ़ोन करके बुलाया कि इंटरव्यू देने के लिए आइए, वो नहीं आए। अब भी मेरा उनसे यही मुतालबा है कि मिल्लत टाइम्स के दफ्तर में आइए, इंटरव्यू दीजिए, किसी जानकार आदमी से बातचीत कीजिए। शंभू कुमार भाई को भी मेरा मशवरा है कि अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है, इस्लाम के बारे में, निज़ाम को समझना है, मुसलमानों के आलमी मज़हब को समझना है, तो आप किसी इस्लाम के स्कॉलर को बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिए। अगर आप मुझे नहीं बुलाना चाहते हैं तो मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को बुला लीजिए, मौलाना अरशद मदनी को बुला करके इंटरव्यू कर लीजिए। किसी भी इस्लाम के जो जानकार हैं, जो माहिर
माहिर हैं, जिन्होंने कुरान और हदीस को पढ़ा है, उनका मुताला किया है, उनकी तफसीर पर नज़र है, उनसे बातचीत कीजिए, तब आपको सच्चाई मालूम होगी। और ऐसे टीवी वाले मौलाना को बुलाकर अगर आप टीवी चैनलों पर बातचीत करेंगे और इस्लाम को जानने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उससे गुमराही फैलेगी, झूठ जाएगा। और मिल्लत टाइम्स का यही एजेंडा है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो झूठ फैला जाता है, जो गलत नज़रिया पेश किया जाता है, उसको काउंटर किया जाए और सही नैरेटिव मुसलमानों को बताया जाए कि इस्लाम की सही तालीम क्या है, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। और हिंदुस्तान में जो ये जात पात का निज़ाम पाया जाता है मुसलमानों के बीच, वो उधर से आया हुआ है, इस्लाम का नहीं है। और उधर से जो बहुत सारी बुराइयाँ आई हुई है, शादियों में हमारे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती है, दूसरे सिस्टम में बहुत सारी बुराइयाँ पाई जाती है, ये सारा कुछ उस समाज से आया हुआ है और उसको ख़त्म करना है। हम जातिवाद की मुखालफत इसीलिए कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। अगर आप दिन रात जातिवाद का नारा लगाएंगे, लोगों को इसमें तकसीम करेंगे, इसकी बुनियाद पर मांग करेंगे, तो जो जातिवाद है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर आप जातिवाद का खात्मा चाहते हैं तो आप इसके खिलाफ बात कीजिए, इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और ये नारा दीजिए कि सभी मुसलमान एक है, सभी इंसान एक है। और ये नारा कुरान का है, वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने तमाम औलाद आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया है। कोई बरहमन, शूदर, छतरी और वेश नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। हर कोई इबादत कर सकता है, हर कोई तिजारत कर सकता है, हर कोई हुकूमत कर सकता है। और ये इस्लाम में इसकी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अपना जानशीन आलम इस्लाम का खलीफा अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले को नहीं बनाया था, हज़रत अबू बकर बने थे। शुरू के तवील अरसा तक अरब से ताल्लुक़ रखने वाले आलम इस्लाम के खलीफा रहे, लेकिन 12वीं सदी के बाद 14वीं सदी में ओटोमन एम्पायर का क़याम अमल में आया। और ओटोमन एम्पायर को जिन लोगों ने क़ायम किया था वो एक आदिवासी कबीला था, अर्तुगरल का कबीला। वो आदिवासी थे, उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं थी, वो इधर उधर फिरते रहते थे, लेकिन उन्होंने ओटोमन एम्पायर को कायम किया और वो ओटोमन एम्पायर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। और ऐसी दसियों मिसालें मौजूद है। इसी हिंदुस्तान में शेरशाह सूरी बादशाह बने और कई लोग हैं जो नवाब बने, राजा बने, और वो यहीं के थे, उनकी जाति का किसी को पता नहीं। तो इस्लाम जातिवाद के ख़िलाफ़ है, रहेगा, क्योंकि इस्लाम इंसानियत की, मसावात की बात करता है, हर एक को आज़ादी देने की तलक़ीन करता है। यही हमारी कोशिश है, इस्लाम के मैसेज है, इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर शंभू कुमार साहब और ग़ुलाम सरवर अगर चाहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो तो कुरान और इस्लाम के इस नारे पर अमल करें, इसको आगे बढ़ाएं, इस पर बात करें, इस्लाम की तालीमात से लोगों को वाकिफ़ कराएं कि इस्लाम हर एक को बराबरी देता है, कोई तफरीक नहीं करता है जैसा दूसरी जगह इस तरह की तफरीक पाई जाती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत सारी बातें रह गई हैं जो मैं नोट करके लाया था, नहीं बोल सका। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ और जवाब देने की। हालांकि मैं चाहता नहीं था जवाब देना या इस तरह काउंटर करना। 4 दिन इस इंटरव्यू को हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, 10 लोगों ने उस वीडियो को मुझे भेजा कि आप इसको सुनिए और इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के बारे में 100% झूठ बोल करके गुमराह करने का काम किया है।